तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है। क्या तेल अवीव का आसमान अब सुरक्षित नहीं रहा? इजराइल के दिल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान का वो हमला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसके किलर ड्रोन्स ने इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बेन गुरियन एयरपोर्ट को छलनी कर दिया है। ईरान का कहना है कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। निशाना बने तेल के बड़े टैंक और वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके दम पर इजरायली एयरफोर्स उड़ती है। अगर ईरान की माने तो इजराइल का रिफ्यूलिंग सिस्टम अब धुएं में बदल चुका है। क्या वाकई इजराइल का सुरक्षा घेरा अभेद है या ईरान ने उसमें सेंध लगा दी है? बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरे ये ड्रोन सिर्फ बारूद नहीं थे, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चिंगारी है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल इसका बदला लेगा? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान इजराइल के भीतर एक बड़े हमले का दावा कर रहा है, जिसमें तेल अवीव के पास उसके सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। और अगर तेहरान का पक्ष सही है तो ये एक महत्वपूर्ण सैन्य तनाव का संकेत हो सकता है। ईरानी सेना और IRGC के बयानों के अनुसार ड्रोन हमलों ने विशेष रूप से हवाई अड्डे पर ईंधन भंडारण टैंकों, विमानों में ईंधन भरने की व्यवस्था और प्रमुख सैन्य रसद बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि ये रैंडम हमले नहीं हैं, ये सटीक हमले हैं जिनका उद्देश्य इजराइल की सैन्य विमानन रेड को पंगु बनाना है। उनका दावा है कि इसका प्रभाव गंभीर था, जिससे लड़ाकू विमानों के लिए ईंधन भरने के कार्यों में बाधा आई, हवाई अड्डे की समग्र कार्यक्षमता प्रभावित हुई और यहाँ तक कि सैनिकों की आवाजाही में बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरानी सूत्रों की कुछ रिपोर्टें और भी आगे जाती हैं, जो निकासी और सैन्य कर्मियों के लिए रेल परिवहन की ओर बदलाव का सुझाव देती हैं। लेकिन यहाँ दूसरा पक्ष भी है। इजरायली सूत्रों ने ईंधन टैंकों पर सीधे प्रहार या सैन्य अभियानों में किसी बड़े व्यवधान की पुष्टि नहीं की है। इसके बजाय इजराइल की रिपोर्टें अप्रत्यक्ष क्षति की ओर इशारा करती हैं, जिसमें इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का मलबा नागरिक विमानों पर गिरना शामिल है, जिससे कम से कम एक विमान में आग लग गई। तो जहां ईरान एक उच्च प्रभाव वाले रणनीतिक हमले का दावा करता है, वहीं इजराइल का कहना है कि उसकी सुरक्षा काफी हद तक टिकी हुई है। ये प्रतिशोध के एक तीव्र चक्र के बीच हो रहा है, जिसमें ईरान मिसाइलों और ड्रोनों की बार-बार लहरें छोड़ रहा है। कुछ रिपोर्टें तो इसे 70वीं लहर तक कह रही हैं। रिशॉन लेजियन, रामला और लोद जैसे शहरों में विस्फोट, इमारतों को नुकसान और नागरिक घबराहट देखी गई है। और इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणालियों आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो के बावजूद कुछ प्रोजेक्टाइल अभी भी पार निकल रहे हैं। आग, क्षतिग्रस्त घर, पलटे हुए वाहन और बढ़ते हताहतों की संख्या बढ़ती कीमत को उजागर करती है। ईरान ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ये हमले तब तक पूरी ताकत के साथ जारी रहेंगे जब तक कि उसके अनुसार खतरों को खत्म नहीं कर दिया जाता। लेकिन दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने दावों को पेश करने और स्वतंत्र पुष्टि अभी भी सीमित होने के कारण सच्चाई युद्ध के मैदान की तरह गहराई से विवादास्पद बनी हुई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.